ये है डिक्टेटर किम जोंग उन का देश, नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जहां लोग अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते, अपनी पसंद की किताबें नहीं पढ़ सकते, और तो और बड़े होकर उन्हें क्या बनना है ये भी यहाँ सरकार तय करती है। ये देश इतना खतरनाक है कि अगर कोई किम जोंग उन की सरकार या उसके बनाए कानूनों के खिलाफ जाता है तो उसे मौत की सजा सुना दी जाती है, फिर चाहे वो किम जोंग उनका अंकल हो या सगा भाई ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए और रोमांचक एपिसोड में। आज हम आपको दिखाएंगे नॉर्थ कोरिया की वो सच्चाई जो शायद ही आपने पहले देखी या सुनी हो। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये एपिसोड आपको हैरान कर देगा। 2 करोड़ 65 लाख की आबादी वाले इस देश में किसी भी इंसान को बाहरी देशों की मूवीज या गाने सुनने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई चोरी छिपे मूवी या गाने सुनते पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद या मौत की सजा तक दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2021 में। एक बड़े से मैदान में हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया गया और 22 साल के एक लड़के को गोली मार दी गई। और हैरानी की बात यह थी कि मैदान में मौजूद हर शख्स खुशी खुशी ताली बजा रहा था। इस भीड़ में उस लड़के की माँ भी थी और वो भी रोते रोते ताली बजा रही थी, क्योंकि वहाँ तालियां ना बजाना सरकार के खिलाफ जाने के बराबर माना जाता है। उस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह साउथ कोरिया का के-पॉप म्यूजिक सुन रहा था। क्या आप गाने सुनने की इतनी बड़ी सजा सोच सकते हैं? ये है नॉर्थ कोरिया की हकीकत। यही वजह है कि कई लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। सन 2000 में चाय-रन नाम की एक महिला ने नॉर्थ कोरिया के अत्याचारों से बचने के लिए भागने की कोशिश की। चाय-रन ने चीन के एक ब्रोकर की मदद ली। इस मदद से वह और उसकी एक दोस्त नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने में सफल रहीं, लेकिन बाहर पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दोनों को ब्रोकर ने एक चीनी आदमी के पास दुल्हन के रूप में बेच दिया। हालांकि चाय-रन का पति हिंसक नहीं था, लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि अगर पकड़ी गई तो उसे नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाएगा, जहां उसे उम्र कैद या मौत की सजा मिल सकती थी। इस डर के चलते उसने 2023 में चीन से भागने का फैसला किया। इस बार उसने कई देशों का सफर तय किया, जिसमें थाईलैंड भी शामिल था। थाईलैंड में उसे कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन अंत में वह साउथ कोरिया पहुंचने में सफल रही। साउथ कोरिया में उसे एक नई पहचान मिली और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला। हर साल कई लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ पकड़े जाते हैं और वापस भेज दिए जाते हैं, और जो भागने में सफल होते हैं वे भी कई सालों तक भटकते रहते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया की सच्चाई, जहां आजादी एक सपना बनकर रह जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है। किम जोंग उन ने तो अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा। जंग सोंगथेक किम जोंग उनके सगे चाचा थे। एक समय में वे नॉर्थ कोरिया की राजनीतिक सत्ता के प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। किम जोंग उनके सत्ता में आने से पहले जंग सोंगथेक उच्च पदों पर थे, लेकिन किम जोंग उनके साथ सत्ता संघर्ष और उनके फैसलों के कारण उनके बीच तनाव बढ़ता गया। इसलिए किम जोंग उन ने अपने चाचा को मरवा दिया। यही कहानी उनके भाई के साथ भी दोहराई गई। किम जोंग नाम शुरू से ही किम की तानाशाही के खिलाफ थे। किम को यह डर था कि उनका भाई उत्तर कोरिया के भविष्य के नेता के रूप में उनके लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए किम ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। किम जोंग नाम चीन में एक सामान्य जीवन बिता रहे थे, लेकिन किम जोंग उनका डर खत्म नहीं हुआ था। उसे लगा कि उसका भाई उनकी सत्ता के लिए अब भी खतरा है, इसलिए उसने अपने भाई को मारने का फैसला किया। इस प्लान में एक कोरियन व्यक्ति ने नकली प्रोड्यूसर बनकर 2 लड़कियों को कहा कि वह प्रैंक वीडियो बनाना चाहता है, जिसमें उन्हें किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर ऑयल लगाना है और उनका रिएक्शन देखना है। उसने इन लड़कियों को पैसे दिए और कई दिनों तक साधारण ऑयल से प्रैंक करवाया। वे तेल लोगों के चेहरों पर लगाती और भाग जाती। लेकिन 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसने लड़कियों को किम जोंग नाम का चेहरा टारगेट करने को कहा। किम जोंग नाम मलेशिया से मैकाओ जा रहे थे। एक महिला ने जाकर उनके चेहरे पर ऑयल लगाया और भाग गई। उन दोनों लड़कियों को अभी भी यह एक साधारण प्रैंक लग रहा था। किम जोंग नाम को गुस्सा आया और उसने एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के भीतर उसकी मौत हो गई। ये कोई साधारण ऑयल नहीं था, ये वीएक्स नर्व एजेंट था। इसकी जरा सी बूंद नाक के करीब लग जाए तो सांस लेने पर यह सीधे फेफड़ों और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और शरीर ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देता है। इस घटना के तुरंत बाद दोनों लड़कियों को पकड़ लिया गया। उन्हें जब पता चला कि उनके प्रैंक की वजह से किसी की जान चली गई है तो घबराकर उन्होंने अपने प्रोड्यूसर को फोन किया, लेकिन तब तक वो मलेशिया से दुबई और वहां से नॉर्थ कोरिया भाग चुका था। ये है किम जोंग उन की तानाशाही की हकीकत, जहां सत्ता की भूख के लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। यही वजह है कि दुनिया के कई देश भी नॉर्थ कोरिया से डरते हैं और किम जोंग उन से दूरी बनाकर रखते हैं। यहाँ किसी भी धर्म को मानना सख्त मना है।
किसी भी तरह की बाहरी किताबें पढ़ना भी यहाँ एक अपराध है। ना ही यहाँ फेसबुक है, ना यूट्यूब और ना ही किसी भी तरह का सोशल मीडिया। नॉर्थ कोरिया के अपने ही नियम हैं जो हर किसी को मानने पड़ते हैं। लोगों के लिए वहाँ सिर्फ एक ही भगवान या खुदा है और वो है किम जोंग उन। ये तो बस 2-3 घटनाएं थीं, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन की तानाशाही के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 लाया जाए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस वाली वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और एपिसोड में।